साहब भाई, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या कारण था और क्या बताना चाहोगे? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कि आप जानते होंगे कि एसआईआर का किस तरीके से फॉर्म एनुमरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो चालू है, पीरियड चालू है, और बीएलओस को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो डोर टू डोर जाए और लोगों को फॉर्म दे, इस तरीके से एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन हमारे मुमरा शहर में वाइड पूरे हिंदुस्तान में जो नहीं हुआ, पूरे महाराष्ट्र में एसआईआर अभी चालू है जो नहीं हो रहा है, सिर्फ इन अपने मुमरा में हो रहा है कि बीएलओस को अपनी पर्सनल ऑफिस पे बिठा करके वहां पर आवाम को बुला करके परेशान करके 4-4 घंटा 5-5 घंटा धूप में या बारिश में खड़ा रखकर वेट करवा कर फिर उनको गलत तरीके से बात करके जलील करके एनुमरेशन फॉर्म दिए जा रहे। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं हम लोगों ने काफी कंटिन्यूसली कहा, ये पिछले कुछ दिनों से मैं कंप्लेंट कर रहा था, जो यहाँ पर कवाले सर को इंचार्ज बनाया गया उनको मैं फोन पे कंप्लेंट कर रहा था, फिर वहाँ चौधरी करके कलवा में बैठते उनको कर रहा था, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे थे। तो मैंने आज जाकर के हमारी एमआईएम टीम ने पूरे शहर पे कंप्लेंट, जिस तरीके से मुझे मेरे वार्ड में मिल रही वैसा हमारे बाकी कॉर्पोरेटर्स या हमारे कार्यकर्ताओं को मिल रही थी, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज जाकर के हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपॉइंटेड लेडी है यहाँ पर सुरेखा चौहान मैडम, इलेक्शन ऑफिसर्स आर उनको जाकर के हम लोगों ने आज मुलाकात की। हमने उनको लेटर दिया और हमने ये कहा है कि अब ये डोर टू डोर होना चाहिए, और 15 दिन जो हमारे लैब से 15 दिन बढ़ाए आप अभी, क्योंकि बीएलओस डोर टू डोर एक भी जगह पे विजिट नहीं किए है, लोगों को सही से फॉर्म नहीं मिले हैं, लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ से वहां कि मेरा बीएलओस कहाँ मिलेगा, मेरा बीएलओस कहाँ मिलेगा। या अगर आप लोग की तरफ से सेंटर्स पे बिठा दिया जाता जहां पर लोग वोट डालने जाते तो उनको पता होता कि मेरा परफेक्ट सेंटर्स कहाँ पर है, तो वहां पर आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते थे। तो आप ऐसा कुछ करिए। तो उनसे मुलाकात करके आए अभी, उन्होंने भी हमसे कहा है कि अगर इस तरीके से यहाँ मुमरा में हो रहा है तो गलत हो रहा है, हम उस पर इंक्वायरी भी करेंगे, और जो भी यानी इस तरीके से अगर अपने ऑफिस पे बिठा रहा है उस पर हम लोग जो एक्शन लेना वो एक्शन भी लेंगे, और बीएलओ पे भी हम एक्शन लेंगे जो डोर टू डोर नहीं जा रहे। कहाँ पर हो रहा है, किसके ऑफिसों पे हो रहा है? देखिए यहाँ पर एनसीपी एसपी गुट हो या एपी गुट हो, आप देख रहे होंगे कि उन लोगों ने अपने ऑफिस पे यानी बुला करके बिठा करके रखा हुआ है। मेरे वहां भी कुछ बीएलओस आए थे, मुझे भी यानी कहा गया कि भाई हम 3 बीएलओस है आपके वहां साहब भाई, हम बैठ करके यहाँ फॉर्म देंगे। मैंने सरासर उनको मना किया, मैंने कहा कि ये आपके हाथ में 1200 लोगों की यादी है, यानी एक एक बिल्डिंग के अंदर 100 लोग तो रहते, एक एक उसमें आप अगर 12 बिल्डिंग है, अगर 12 दिन भी करोगे आप तो कवर हो जाएगा। एक दिन में एक बिल्डिंग ही कवर करो, आप एनुमरेशन फॉर्म दे दो, उसके बाद 12 दिन बाद आप कलेक्ट करने का काम करो। और बोले नहीं उनको जिनको फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही, तो मैंने उनसे कहा जिनको दिक्कत होगी मेरा ऑफिस ओपन है उनके लिए, आज भी हम फॉर्म भर रहे, लोगों की मदद कर रहे, तो वो आकर के यहाँ पर भरेंगे, लेकिन मैं बीएलओस को नहीं बिठाऊंगा। आपको जो ड्यूटी दी गई है आप जाकर के घरों पे दीजिए, लोगों देखिए कितना कितना पैनिक का माहौल क्रिएट किया गया है। आज मेरे पास कोई लेडीज आकर के 3 दिन पहले मेरे को बोले साहब भाई मैं वो ऑफिस पे फला ऑफिस पे गई थी, फला कोई खड़ा था, उसने बोला अरे तुम्हारा फोटो सही नहीं है, तुम्हारा कान नहीं दिख रहा, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जबकि फोटो ऑप्शनल है, फोटो हमारे ऊपर है कि हम देना चाहते हैं, नया अपडेट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ऑप्शनल है। लेकिन लोगों को क्या डराया जा रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, क्या क्या कैमरामैन लोग से यानी फोटोग्राफर लोग से कुछ सेटिंग हुई है, कुछ कमीशन बांधा गया किसी का। आप क्यों ऐसी हरकत कर रहे हो? जब आपके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोगों को क्यों डिटेल देकर के डराने का काम कर रहे हो? आप अगर बीएलओस को मिले जो आएंगे, जिनको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है फॉर्म भरेंगे, और अगर आप भी मदद करना चाह रहे हो तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फॉर्म प्रॉपर भरे, फॉर्म गलत भरे जा रहे, तो इस तरीके से यानी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, इस वजह से जाकर के हम लोगों ने कंप्लेंट। फॉर्म दो मिलते हैं, कई जगहों पर लोगों को एक ही फॉर्म बांटे जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या करना? देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो आपने पूरे सर्कल को रोक दिया है, इनके जाने को रोक दिया अपने प्रचार के लिए, मेरा यही एलिगेशन है कि यहाँ पर सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर जो हमेशा से, थोड़ा आप बैकग्राउंड में जाएंगे ना, आज तक होता क्या था कि यही दलालगिरी करते थे ये नेता लोग यहाँ पर, यही चमचागिरी करते थे। जरा कुछ होता है ये ऑफिसर से इनको डोर टू डोर करवा करके काम करवाना चाहिए, तो साहब आप आओ, साहब मेरे ऑफिस पे बैठो, साहब ठंडा पियेंगे क्या, साहब आपकी सहूलत से आएंगे क्या, साहब चाय मंगा दूं क्या, साहब नाश्ता करा दूं क्या, ये करोगे आप तो कैसा काम होगा? आज हमको आवाम ने क्यों चुन के दिया, आज हमारे कॉर्पोरेटर्स को क्यों चुन के दिया? इसके अपोज में चुन के दिया ना कि ये एजेंटगिरी बंद होकर के यहाँ पर प्रॉफिट कॉर्पोरेटर्स का या कोई भी जनप्रतिनिधि का काम होता है कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधा अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो वो उसके पीछे पड़कर दिलाए, वो ऑफिसर के पीछे पड़कर उनको प्रॉपर काम करवाए। यहाँ तो चमचागिरी कर रहे हैं कुछ लोग, ये नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बीएलओस को जो काम दिए गए, अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीएलओस घरों पे जा रहे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा रहे, तो मुमरा में भी हमारी यही कंप्लेंट है कि घरों पे जाए,
हमारी माँ बहनें यहाँ से वहां भाग रही, फॉर्म कहाँ से लूं, किससे लूं, वो बीएलओस कहाँ बैठा है, ये बैठा है, नहीं होना चाहिए। जबकि बीएलओस उनको ढूंढकर फॉर्म देना चाहिए। इसके बीच में अगर कुछ फॉर्म छूट जाते तो उसके लिए फिर आप आए ना आगे, आप आगे आके काम कर रहे हैं ना, क्यों नहीं हो सकता है? जबकि ये सर भाई, गाइडलाइंस है। आज मैंने एक नई चीज सुनी है, तो बर्थ सर्टिफिकेट तक के लोगों से मंगाया गया है। हमारे ही वार्ड के वार्ड नंबर 30 में रूम नंबर 101 का है, उनको वो जब फॉर्म भरने जा रहे थे तो उनको रिटर्न भेजा गया घर पर और उनको बोला कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। देखिए यही सब गड़बड़ है। अगर यही मैं बोल रहा हूँ, बीएलओ घर पे आता ना तो वो एक डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता। आपको पता है, ये एनुमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है आपको। अगर आपके फॉर्म में एनोमली लग जाए या आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हो जाए तो उसके लिए आपको 5 अगस्त के बाद प्रॉपर आपको नोटिस आकर के हियरिंग पे बुलाया जाएगा और उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, उस वक्त आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना है। अभी आपको कुछ भी नहीं देना है। अभी आपकी सिर्फ मैपिंग चालू है कि 2002 में या तो आपका सेल्फ नाम था या आपका भी प्रोजनी हो किसी के नाम के साथ, अपने फैमिली रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स के साथ आप उसको मैप कर रहे हो। इसमें आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। आधार कार्ड भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड नंबर भरिए और दीजिए, नहीं है तो नहीं भरे आप, वो भी ऑप्शनल है और वो खुद फॉर्म पे लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या किया जा रहा है, हर पार्ट और हर ऑफिस के अंदर आधार कार्ड लाइए, आपका वोटर कार्ड लाइए, अपनी इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स जमा किए जा रहे हैं। इसके तो हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं ना कि ये फालतूगिरी ऐसे हालात में जहां एसआईआर के लिए आवाम परेशान है, डरी हुई है, उनके ऊपर यानी प्रेशर है कि हमारा नाम ना कट जाए, उसमें तुम्हारी पॉलिटिकल यानी सेक रहे हो, तुम अपने आने वाले टाइम की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, उनको परेशान करके, ये नहीं होना चाहिए। सैफ भाई, कुछ दिन पहले भी आरओ के साथ मीटिंग की गई थी और कहा गया था कि बीएलओ जो है वो घर पे जाना चाहिए। उधर भी मीटिंग हुई थी, लेटर भी दिया गया था आयुक्त साहब को, कलेक्टर साहब को भी लेटर दिया गया था, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। आप लोगों ने भी मीटिंग की है, फिर उसके बाद लेटर भी दिए है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब इस पे एक्शन होगा? क्या बीएलओ घर पे जाएंगे या सिर्फ बातें रह जाएंगी? देखिए, मैं अभी यहाँ पर जो हमारे असेंबली के जो आरओ है उनसे मिलकर आया हूँ। अगर उन्होंने अभी भी इसको संजीदगी से नहीं लिया तो हमारा लेटर कल यानी डायरेक्ट उनके पास जाने वाला है, महाराष्ट्र मंत्रालय में जाने वाला है, जो हमारे महाराष्ट्र के आरओ है, इलेक्शन ऑफिसर उनके पास ईओ है, उनके पास जाने वाला है। तो वहाँ पर हम कंप्लेंट करेंगे और अगर इसके बाद भी नहीं संजीदगी है तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ कुछ ना कुछ कानूनी प्रक्रिया करेंगे, कुछ इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है।